अंग्रेजी वर्ष 2024 का अंतिम दिन है। इस तरह 2024 यानी एक वर्ष पूरा हुआ। इस पूरे एक साल के दौरान बॉलीवुड सिनेमा फिल्मों की जो स्थिति रही उस पर तमाम ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय सिनेमा को लेकर 2024 का कैसा रहा इस पर यदि कोई बहुत बात अंदर से समझा सकता है और सही ढंग से समझा सकता है तो वह है फिल्मकार मेहुल कुमार। मेहुल कुमार पिछले 55 वर्षों से भी अधिक समय से बॉलीवुड में कार्यरत हैं। वह तिरंगा, क्रांतिवीर सहित 48 से अधिक सफलतम फिल्मों का लेखन, निर्माण और निर्देशन कर चुके हैं। उन्हें सिनेमा, कहानी, लेखन और निर्देशन की बहुत बेहतरीन समझ है। मेहुल कुमार एकमात्र फिल्मकार हैं जिन्होंने राजकुमार नाना पाटेकर को लेकर एक नहीं तीन फिल्में बनाई। चलिए मेहुल कुमार से जानते हैं कि 2024 की बॉलीवुड सिनेमा को लेकर उनकी अपनी क्या राय है। मेहुल कुमार जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मुझे था कि 2024 में जी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, क्या हुआ? देखिए, 2024 में देखा जाए तो मतलब गिनी चुनी मतलब फिल्में हिट हुई। 3 फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं हिंदी की। साउथ की फिल्में है लेकिन हिंदी की तो मतलब स्त्री 2 एक गिनो, और भूल भुलैया और सिंघम। मतलब कवरेज तो नहीं हुआ है, बजट उसका बहुत ज़्यादा था लेकिन ठीक है धंधा उसका। बाकी छोटी मोटी फिल्में कोई थी, बाकी कोई सुपरहिट फिल्म कोई नहीं थी इनको छोड़ के। तो देखा जाए तो 2024 मतलब कोई इतना अच्छा साल फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं रहा है। और साउथ की फिल्में चली है तो साउथ की फिल्में चलने का रीज़न भी है कि साउथ की फिल्मों में आज भी देखिए इंडियन कल्चर्स, माँ बाप के कैरेक्टर, इमोशंस, सेंटीमेंट, ये सारी चीज़ें वो लोग ला रहे हैं और कहानी पे ध्यान दे रहे हैं। अपने यहाँ क्या हो गया, अभी प्रपोजल बन रही है, क्रिएशन को साइडवेज कर दिया है। इसकी वजह से कोई ऐसी फिल्म नहीं आती जो लोग याद करें, रिपीट रन में देखने के लिए जाए। सिर्फ टाइम पास के लिए बस फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को फिल्म डिसकंटिन्यू हो जाती, ये हालत है। इसके अलावा जो फिल्में नहीं चली उसकी से क्या मूवमेंट वजह है, क्या आपके समझ में आ रही है? फिल्म के जो प्रचार का तरीका बदल गया है या कहानी नहीं है या ये लोग जमीन से जुड़े नहीं रह गए? मेन तो देखिए, देखा जाए तो फिल्म मेकिंग इज ए क्रिएशन। आज हमारी इंडस्ट्री को क्या है, कंपनी आने के बाद धंधा बन गया है। प्रपोजलें बन रही, आर्टिस्ट फाइनल हो गई, फिर आप जो बनना है बनाओ। और कुछ भी पूछेंगे तो बोलेंगे सर समथिंग डिफरेंट। अरे डिफरेंट क्या, हमारी ऑडियंस तो वही है, हमारे कल्चर्स भी वही है, हम लोग तो डिफरेंट नहीं हो गए लेकिन कभी भी किसी से बात करो तो यही बोलते हैं। और स्पेशल इफेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो स्पेशल इफेक्ट पे कहानी साइडवेज हो जाती है, विजुअल्स में जाते हैं। तो कहानी जब साइडवेज हो जाती है तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं होता है। कहानी तो चाहिए ही चाहिए, कहानी के साथ म्यूज़िक सबसे माइनस पॉइंट आज हमारा म्यूज़िक भी हो गया। पहले क्या होता था कि म्यूज़िक में से यादगार म्यूज़िक होता था। हाँ, और अभी क्या हो गया है कि म्यूज़िक मतलब कहानी के साथ म्यूज़िक का कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए ना, एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, एक भी गाना हिट नहीं होता है। तो फिर अब नाम पूछो तो किसी को मालूम नहीं, बोले 4 म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो कहानी के मुताबिक संगीत भी नहीं है, संगीत को भी साइडवेज कर दिया है। पहले की फिल्मों में क्या हमारे त्यौहार आते थे, इमोशंस गाने आते थे, आज वो सब चीज़ें है ही नहीं। और लोग बोलते नहीं अभी यंग जनरेशन को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही। यंग जनरेशन तो फिर क्यों देखने नहीं आ रहे? यंग जनरेशन भी आपकी फिल्में नहीं देखते। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अभी सोचना चाहिए, लेकिन अभी सोचने की साइड हो गया है क्योंकि सोचने की बात कोई कर ही नहीं रहा है। सिर्फ पैसे, प्राइस और उसके बाद प्रपोजलें बन रही है। आपको नहीं लगता कि जो आर्टिस्ट हैं उनको भी जिस ढंग के कैरेक्टर मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं और आर्टिस्ट भी सिर्फ पैसे की लागत में कोई भी फिल्म कर रहे हैं? यही तो हो गया ना। पहले क्या आर्टिस्ट कहानी सुनते थे, अब आर्टिस्ट तो कहानी सुनते नहीं है। अब मतलब बिजनेस मैनेजर वो भी आप भेज दो, ईमेल कर दो, पर ईमेल पे वो पढ़े नहीं पढ़े वो प्राइस की बात फाइनल होती है। फिर पहले ये होता था कि कोई आर्टिस्ट देखिए एड फिल्म नहीं करते थे। आज एड फिल्मों में इतनी कमाई हो रही है कि उनको फिल्मों से ज़्यादा उधर इंटरेस्ट है। 1-2 दिन शूटिंग करो, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक मिलता है उनको। तो ये सब चीज़ें भी है जो पहले नहीं थी। पहले आर्टिस्ट कहानी सुनते थे, सुनने के बाद फाइनल होता था सब कुछ। आज सुनने का किसी के पास टाइम भी नहीं है। तो सिर्फ मतलब आर्टिस्ट भी मतलब अभी सिर्फ धंधा समझ के कर रहे काम। नहीं तो आज एक फिल्म फ्लॉप होती है तो आदमी सोचे नहीं कि मेरी ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुई, भाई मेरा कैरेक्टर सही नहीं था, कहानी सही नहीं थी, क्या प्रॉब्लम हुआ, लेकिन वो कोई सोचता नहीं। आपने कहा कि आज की फिल्मों में बाप बेटा वगैरह कोई रिश्ता नहीं होता।
गदर 2 जैसी फिल्म बनाने के बाद अनिल शर्मा नाना पाटेकर अपने बेटे उत्कर्ष के साथ वनवास लेकर आए, बाप बेटे की कहानी वो बता रहे थे, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही नजर आया। नहीं, कभी कभी क्या होता है, देखिए मिसकास्ट हो जाती है ना फिल्म। आज देखिए सर्टेन आर्टिस्टों की एक इमेज होती है, उस इमेज में उनको प्रेजेंट करो ना तो पब्लिक डाइजेस्ट करती है, लाइक भी करती है। लेकिन आप ऐसे मतलब आर्टिस्ट को एक सिंपल रोल में प्रेजेंट कर दो तो पब्लिक डाइजेस्ट नहीं करेगी। क्योंकि आज देखिए पुराने जो भी आर्टिस्ट उनकी इमेज बनी हुई है, राज साहब की इमेज थी, अमित जी की इमेज है, नाना की इमेज है, धर्म जी की इमेज थी उस टाइम पे। तो ये इमेज के बाद उन्होंने जब जब भी रोल किए पब्लिक ने उनको लाइक नहीं किया है। तो ये हो सकता है क्योंकि नाना इमोशनल रोल, रोना धोना नाना के साथ पब्लिक डाइजेस्ट नहीं कर सकती। नाना मतलब हार्ड हिटिंग डायलॉग, एक्शन, मतलब हंगामा चाहिए लोगों को उसके कैरेक्टर में, जो उसमें नहीं था। साउथ की फिल्म पुष्पा 2 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। यस, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको लग रहा है उसमें क्या खासियत लगी आपको, या किसी दर्शकों से किसी से आपकी बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा? मैंने भी फिल्म देखी है, मतलब उसमें देखिए एंड में माँ बाप के कैरेक्टर ला के इमोशंस ला दिया फिल्म में। तो वो मतलब आज की कहानी के साथ मतलब यंग जनरेशन को भी पसंद आई फिल्म। फिर एक्शन भी है, इमोशंस भी है, गाने इतने सुपर हिट नहीं है लेकिन ठीक है मतलब। तो मतलब लोगों को पसंद आई और उस कैरेक्टर को यंग जनरेशन ने ज़्यादा लाइक कर लिया है और यंग जनरेशन फिल्म देखती है। आज भी देखिए 3rd-4th वीक में भी मतलब पिक्चर हिट है, शॉर्ट एकदम अच्छे जा रहे हैं। तो ये रीज़न तो है उसका, कहानी पे ध्यान दिया है उन्होंने। और सबसे बड़ा उधर क्या है, देखिए साउथ का आज मैं बोलूँ आपको, वहाँ आर्टिस्ट डायरेक्टर को सरेंडर होके काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब हमारे यहाँ आज क्या हो गया है, डायरेक्टर को साइडवेज कर दिया गया है। जो डायरेक्टर आर्टिस्ट की बात माने उनके साथ वो लोग काम करते हैं और फिर डायरेक्टर भी सरेंडर हो जाते हैं, पैसे के लिए फिल्म कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फिल्म में वो बात नज़र नहीं आ रही। नहीं तो पहले की फिल्मों में देखिए डायरेक्टर, राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर ये तीनों नज़र आते थे। आज मतलब वो साइडवेज हो गए तीनों। तो इसीलिए मतलब फिर कोई फिल्म यादगार बनती नहीं है। साल में एक आध फिल्म ऐसी आ जाती है जो लोग मतलब देखते, 2-4 फिल्में हिट होती है। आज सोचिए, नहीं तो इंडिया मतलब वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोडक्शन फिल्मों का करने वाला देश था। हमारी फिल्में वर्ल्ड में भी इतने हंगामा करती थी। आज मतलब गिनी चुनी फिल्में साल में हिट होती है और सबसे बड़े बजट है जी। बजट की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही है। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ कहने के लिए सुनने वाला कोई नहीं है। आज देखिए छोटी फिल्म भी अगर 10 से 15 करोड़ में बने तो डेफिनेट वो फिल्म 25-30 करोड़ का धंधा करेगी। उससे बड़ी फिल्म 25-30 करोड़ में बने तो 100% 50 का धंधा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म 100 करोड़ के अंदर बननी चाहिए। अभी 300 करोड़ की फिल्म, 400 करोड़ की फिल्म, 250 करोड़ की फिल्म, तो वो फिल्में रिकवर नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंडस्ट्री की समझ में नहीं आ रही है। प्राइसें कम नहीं हो रही, बजट कम नहीं हो रहे, तो उसकी वजह से भी फिल्में फ्लॉप हो रही है। फिर पुष्पा 2 को जिस ढंग से सफलता मिली है, तब से ये कहा जा रहा है कि अब बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है दक्षिण का सिनेमा। आप क्या मानते हैं? देखिए है तो सही, डेफिनेट है। आज देखिए पहले एक टाइम था जब साउथ की फिल्मों को थिएटर नहीं मिलते थे और मतलब बहुत कम फिल्में होती थी जो साउथ की हिट होती थी। चित्तू जी ने तो बहुत फिल्में साउथ की थी उस टाइम पे भी, और अच्छी फिल्म आती थी उस टाइम पे भी। देखिए कहानी, लव स्टोरी होती थी, तो आज भी वो फिल्में भी सुपर हिट म्यूजिक के साथ आती थी साउथ वाली। लेकिन तभी साउथ की फिल्मों का इतना मतलब क्रेज हिंदी स्क्रीन पे नहीं था। और आज मतलब देखिए हिंदी फिल्मों को साइडवेज कर दिया है और साउथ की फिल्में चल रही है। तो रीज़न तो है ना कोई, वो सबको सोचना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को सोचना चाहिए। आपको लगता है कि एक गड़बड़ी ये हो रही कि हम लोग सिनेमा को भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि भाषा के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। ये जो डिवाइडेशन है ये भी गलत है। वो तो डेफिनेट गलत है, क्योंकि भारतीय सिनेमा ही होना चाहिए, उसको विभाजन तो कर ही नहीं सकते आप। वर्ल्ड में भी एक ही सिनेमा पहले गिना जाता था, इंडियन फिल्म्स, इंडियन सिनेमा। लेकिन आज मतलब सब ऐसा आ गया है, टोटल डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि दर्शक तो साउथ के करैक्टर भी देखना चाहता है, जहाँ वो धोती पहन के, लुंगी पहन के घूमता हो, तो वहाँ पैंट शर्ट वाला भी देखना चाहता है, सारे तरह के चाहता है। अब वो डिपेंड ऑन कैरेक्टर पे करता है ना। कभी कभी ड्रेसेस तो क्या डिपेंड ऑन कैरेक्टर पे। अगर कॉमन कैरेक्टर है, सिंपल कैरेक्टर है, तो कभी धोती कुर्ता भी पहना देते, अभी पढ़ा लिखा है, अप टू डेट है तो पैंट शर्ट भी पहनाते हैं, जैकेट्स भी पहनाते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर है। टेस्ट तो पहले जैसे आप लोगों ने काम करते तो जिस फिल्म पर या जिस कहानी पर काम करते काफ़ी रिसर्च करते थे और जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों को ऊपर लेके आते थे।
आज की कहानी में जमीन से जुड़ी हुई कोई चीजें होती नहीं है, ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया कि देखिए आज क्या हो गया, मैंने आपको बताया ना कि क्रिएशन को साइडवेज कर दिया। पहले क्या था, राइटर और डायरेक्टर कम से कम 1-2 महीना स्क्रिप्ट पे बैठते थे, उसके बाद स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद भी करेक्शन करके फाइनल स्क्रिप्ट होती थी और कैरेक्टर डिसाइड होते थे, और उसके बाद फिर उसमें म्यूज़िक के लिए भी सिचुएशन होती थी, और वो गानों की सिचुएशन कहानी के साथ मिली जुली होती थी। आज गानों का कहानी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब सारे गाने काट के साइड कर दो, विदाउट सॉन्ग भी फिल्म दिखाओ तो भी लोग बोलेंगे कि इसमें शायद गाने नहीं है। तो पहले गानों में कहानी होती थी, राइटर डायलॉग भी कैरेक्टर के मुताबिक लिखते थे, आज वो सारी चीज़ें है ही नहीं। और अभी क्या हो गया है कि पहले कहानी जब सुनी जाती थी तो इंडियन कल्चर को दिमाग में रख के लिखी जाती थी। अभी मतलब बोलते समथिंग डिफरेंट, कुछ भी बोलो तो नहीं सर दिस इज समथिंग डिफरेंट। अरे डिफरेंट क्या मिला, हमारे कल्चर चेंज हो गए, हमारे संस्कार चेंज हो गए, हमारे त्यौहार चेंज हो गए, हमारा देश इतना तो नहीं बदल गया ना कि हम हमारी मतलब कल्चर को भी साइडवेज कर देवे, लेकिन अभी वो कर दिया। इसलिए लोगों को, कॉमन पब्लिक को, मिडिल क्लास लोगों को, फैमिली को सर्टेन फिल्में पसंद नहीं आती। मेन रीज़न ये है। मुझे नहीं लगता, आपने 2 फिल्में ऐसी है जो आपने देखी है कि नहीं, एक है सिंघम अगेन और दूसरी है बेबी जॉन जी। इन दोनों फिल्मों के रिलीज के पहले खूब प्रचारित किया गया कि इसमें सलमान खान का मेहमान कलाकार के रूप में नजर आएंगे, लेकिन जब वो आए तो उसमें कुछ था ही नहीं। वो वही मैंने आपको बोला ना, वो प्रपोजल, उसमें देखिए रिलेशन में सारे आर्टिस्टों ने काम कर दिया, पैसे लिए होंगे वो अलग बात है, लेकिन एक रिलेशन में डायरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशन थे, चलो भाई गेस्ट तू कर ले तू कर ले तू कर ले, सबको मिला के 5-6 आर्टिस्ट होने के बाद, इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी फिल्म हिट होनी चाहिए होती नहीं हुई, क्योंकि बजट भी उसका इतना था और अच्छे टाइम पर रिलीज हुई थी, फिर भी सुपर डुपर हिट नहीं हो सकी वो फिल्म। तो रीज़न यही है कि आप कहानी पे ध्यान नहीं दिया उस फिल्म में, देखिए आप। और हालांकि उसमें राइटर भी 2-3 राइटर थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी 3-4 थे, लेकिन एक भी गाना हिट नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत कम नसीब की बात है, बहुत ही। आप बाकायदा बॉलीवुड पर नजर रखते हैं, और तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 में क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए अभी मतलब इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के कुछ सोचना चाहिए, लेकिन सोचने वाले अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि देखिए जितनी कंपनियां हैं उनको प्रपोजल में इंटरेस्ट है, वो सोचते हैं आर्टिस्ट बड़े होंगे तो इनिशियल मिलेगा, 1 वीक 2 वीक में जो बिजनेस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन आर्टिस्ट बड़े होने के बाद, प्रपोजल होने के बाद भी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, मंडे को पिक्चर ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, और बजट के बारे में भी सोचना चाहिए। और बजट अगर कम होगा तो रिकवरी भी जल्दी होगी। आज 400 करोड़ की पिक्चर बने या 500 करोड़ की फिल्म बने तो उसकी रिकवरी होने के लिए कितने करोड़ का धंधा करना पड़ता है, क्योंकि आज नेट एंड ग्रॉस कलेक्शन, ये 2 चीज़ों पब्लिक को तो मालूम ही नहीं है। ये कंपनी वाले कितनी बार ग्रॉस कलेक्शन की ऐड देते हैं पेपर में, मैं कितनी बार बोलता भी हूँ, मैंने यार ग्रॉस कलेक्शन का पेपर में ऐड क्यों दे रहे हो, तो वो हंसते हैं। मैं बोला भाई लाफिंग, तो बोलते सर हमारा तो शेयर बाजार का गेम है, हमारे पब्लिक को क्या मालूम ग्रॉस क्या नेट क्या है। बोलते वो सोच के हमारा शेयर अगर 20 रुपया 10 रुपया बढ़ गया ऑल ओवर इंडिया तो हमारा 50-60 करोड़ रुपया वहीं से आ जाता है बोलते एक दिन। तो ये गेम है उनकी वरना आज देखा जाए तो 100 करोड़ का जब धंधा होता है तो नेट मिलता है 30 करोड़ सॉरी, क्योंकि 50-50 जाता है थिएटर रेंट, आज रेंट है नहीं परसेंटेज है। तो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में 50% तो फर्स्ट वीक में चला जाता है, 30% GST आ जाता है, तो बाकी बचा 30%। तो 30% 18-20% GST है, तो बाकी का बचा कितना फिर 30%। तो 100 करोड़ का जब धंधा आता है तो 30 करोड़ नेट आता है। तो आप सोचिए 600 करोड़ की फिल्म है तो इसको कितने करोड़ों का धंधा होगा तो रिकवरी होगी। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कोई दिमाग में सोचता नहीं। तो आपको नहीं तो जिन्हें कॉर्पोरेट के आने के बाद ये लोग सिर्फ अपने शेयर प्राइस को बढ़ाना के चक्कर में रहते हैं, वो बिजनेस समझ के ही आए हैं ना, उनको कोई मतलब क्रिएशन के साथ कोई लेना देना नहीं। आप कहानी भी सुनाओ उनको, बात करो तो पहले बोलेंगे आर्टिस्ट कौन है, उनको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप बोलो मेरे पास 3 हीरो है, बड़े नाम लो, आप बोले ओके गो हेड सर क्या बजट है 600 करोड़ 500 करोड़, ओके नो प्रॉब्लम। तो उनको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी दूसरा क्या हो गया है कि अभी कंपनियां आने के बाद क्रिएशन साइड को इतना डिवाइड कर दिया है, जैसे क्रिएटिव हेड, क्रिएटिव डायरेक्टर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर। तो अब सोचिए जो डायरेक्टर है वो क्या करता होगा, क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी अलग है, क्रिएटिव डायरेक्टर भी है, क्रिएटिव डायलॉग राइटर भी अलग है। तो फिर मतलब स्क्रिप्ट पे तो इतने सारे लोग होने के बाद तो बस स्क्रिप्ट बननी चाहिए, तो भी नहीं बनती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। और
आप सेट पे भी जाइए तो कितने मतलब सेट पे इतने होते हैं लोग कि आपको लगे कि ये मतलब ये प्रोडक्शन हेड है, ये आर्टिस्ट हेड है, ये वो हेड है, ये वो हेड है, ऐसे 5-6 तो हेड होते हैं। फिर कंपनी में पब्लिसिटी के लिए अलग डिपार्टमेंट, वो अलग अपने हिसाब से करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इतने डिपार्टमेंट में डिवाइड हुई है। हालांकि ये भी मैं डेफिनेट कहूँगा उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं। अब जैसे अभी बीच में मेरी एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ बात हुई थी, तो उनको मैंने बोला सर आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर एक कंपनी वाले मेरे पास सामने से आए थे, मैंने उनको अप्रोच किया, बोले नहीं आप कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो भेज दीजिए, हम डेफिनेट बनाएंगे। तो मैंने बोले मेरे प्रोडक्शन वाले को भेजा स्क्रिप्ट लेके उनकी ऑफिस में। तो उनकी जो क्रिएटिव हेड लड़की थी उसने बोली कि अरे इनका बायोडाटा नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो वो बोलता है कि मैडम आप जानते नहीं इनका बायोडाटा चाहिए आपको। तो सोचिए अब इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बायोडाटा चाहिए और वो कौन है, वो उनकी क्रिएटिव हेड को मालूम नहीं। तो फिर आप सोचिए वो कौन, पुराने लोग कोई फिल्म बनाते नहीं इसी वजह से। लेकिन एक चीज़ और है कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो आपको नहीं लगता कि कंपनी ने तो अपना बिजनेस कर लिया, शेयर बाजार के प्राइस बढ़ा लिए, लेकिन उस फिल्म के फ्लॉप होने का जो असर कलाकार के ऊपर पड़ता है, जो कलाकार का अपने अभिनय में गिरावट आ रही है, वो कलाकार नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे लेकिन कम सोच रहे, क्यों कोई ना कोई वापस आ जाता है ना उनके पास। पहले क्या होता था, एक फिल्म फ्लॉप होती थी तो आर्टिस्ट अपनी प्राइस में भी कम कर देता था, और जिस प्रोड्यूसर की फिल्म फ्लॉप होती थी उसकी फिल्म सेकंड करते थे तो वो प्राइस कम कर देते थे कि इतना आपको नुकसान हुआ है, चलो मेरे को इतना कम दे देना। रजनी जी ने कितने प्रोड्यूसरों को पूरे पैसे वापस दिए हुए, ऐसे कितनी बार हुआ है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें नहीं है, आपकी फिल्म चले कि नहीं चले, हमारी प्राइस से हमको मतलब है। बिल्कुल, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।